हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ मसल्स। नाउ स्टार्ट। टाइप ऑफ मसल्स सेल्स। फर्स्ट स्केलेटल मसल्स, सेकंड कार्डिक मसल्स, थर्ड स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स स्कल बोन्स पे अटैच्ड होती है, एंड देन कार्डिक मसल्स हार्ट पे अटैच्ड होती है, एंड स्मूथ मसल्स ऑर्गन्स पे अटैच्ड होती है। देन according to location, skeletal muscles attached to bone. Skeletal muscles according to location bone पर attached होती है. Then cardiac muscles according to location heart पे attached होती है. And smooth muscles internal organs and skins पे attached होती है. According to shape, skeletal muscles elongated and cylindrical होती है. Then cardiac muscles branched में होती है, and smooth muscles spindle shape में होती है. Look, this is the skeletal muscles. skeletal muscles का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरली होता है. This is peripherally, this is peripherally, 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 and this is peripherally. And इसमें striation होता है. फर्स्ट ये वाइट लाइंस, ये डार्क लाइंस, देन वाइट लाइंस, देन डार्क लाइंस, इसे बोलते हैं स्ट्राइएशन. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू शेप, यही कार्डिक मसल्स जो होती हैं ये इंटर स्केलेटेड डिस्क होता है. इसमें जो खाली स्पेस बच जाता है बीच में, मसल्स के बीच में, उसे इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं. देन इसका जो न्यूक्लियस होता है सेंट्रली सिचुएटेड होता है, सेंट्रली. और कार्डिक मसल्स में भी स्ट्राइएशन होता है. ठीक है. स्मूथ मसल्स, ये है स्मूथ मसल्स. इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये भी सेंट्रली होता है, और स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशन नहीं होता है. देन अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस सेवरल पेरिफेरली लोकेटेड न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें जो स्केलेटल मसल्स में होता है न्यूक्लियस पेरिफेरली सिचुएटेड होता है. देन कार्डिक मसल सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, इसमें सिंगल सिचुएटेड लोकेटेड होता है न्यूक्लियस. देन स्मूथ मसल्स में भी सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस सिंगल होता है और एक सेंटर में सिचुएटेड होता है. देन स्ट्राइएशन. अकॉर्डिंग टू स्ट्राइएशन, तो स्केलेटल मसल जो होती है स्ट्राइटेड होती है, एंड कार्डिक मसल जो होती है ये भी स्ट्राइटेड होती है, और जो ये स्मूथ मसल्स होती है नॉन स्ट्राइटेड होती है. फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्केलेटल मसल्स में मूवमेंट ऑफ द बोन, स्केलेटल मसल्स बोन का मूवमेंट कराती हैं. देन हीट प्रोडक्शन कराती है. हीट प्रोडक्शन कैसे कराती है? जिससे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करने पे जो हीट प्रोडक्शन होती है, हमें जो स्वेटिंग होती है वो स्केलेटल मसल्स के कारण होता है. ठीक है. देन कार्डिक मसल्स का फंक्शन है बीटिंग ऑफ द हार्ट बीट करने में, हार्ट को पंप करने में कार्डिक मसल्स हेल्प करती है. देन स्मूथ मसल्स मूवमेंट ऑफ द विसरा. स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है. जिस ऑर्गन पे ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको मूवमेंट कराती है. देन कंट्रोल. अकॉर्डिंग टू कंट्रोल, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती है. वॉलेंट्री मतलब हम स्केलेटल मसल्स को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं. देन कार्डिक मसल इनवॉलेंट्री होती है, इसे हम अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते. हार्ट अगर बीट कर रहा है तो बीट ही करेगा, हम चाहे भी तो उसे अनबीट नहीं करा सकते हैं. देन स्मूथ मसल्स ये भी इनवॉलेंट्री होती है, इसे भी हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करा सकते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ये स्केलेटल मसल्स है, ये वॉलेंट्री है, और ये देखो ये मेरा हाथ ये हिल रहा है, मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर रही हूँ. सीधी फिंगर सीधी किया मैंने, फिर इसको मोड़ लिया, मुट्ठी बांध ली, मुट्ठी खोल ली, तो ये काम वॉलेंट्री मसल्स कर रही है. ठीक है. यानी जो कार्डिक मसल्स है, इनवॉलेंट्री मसल्स, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं.
और स्मूथ मसल्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी इनवॉलेंट्री होती है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मसल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। फर्स्ट, मसल इज ए कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू विथ ब्रेंच अबाउट मूवमेंट। मसल्स हमारी बॉडी में एक कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स का काम करते हैं, मूवमेंट्स कराने का काम करते हैं। सेकेंड, मसल्स कैन बी रिगार्ड्स एज मोटर्स ऑफ द बॉडी। मसल्स हमारे बॉडी में मोटर्स की तरह होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। मसल्स कॉम्प्रोमाइज्ड अबाउट 40 to 50 अप्रोक्सीमेट ऑफ बॉडी वेट। मसल्स हमारी बॉडी का 40 से 50% वेट बनाता है। देन फोर्थ, देयर आर अप्रोक्सीमेट 650 मसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में टोटल 650 मसल्स होती है। देन क्लासिफिकेशन को हमने 5 टाइप से डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, फाइबर एंड शेप्स। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जॉइंट ओवर विच द मसल्स पासेस। थर्ड, अकॉर्डिंग टू द कलर। फोर्थ, अकॉर्डिंग द टाइप ऑफ मसल्स, एक्शन एंड फंक्शन। फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इसको हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देन फर्स्ट हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, फाइबर्स एंड शेप। तो इसमें फर्स्ट फ्यूसिफॉर्म, सेकेंड पैरेलल, थर्ड है पिन्नेट मसल्स, फोर्थ है ट्रायंगुलर एंड फिफ्थ है स्पाइरल और ट्विस्टेड मसल्स। सिक्स्थ है क्रूसेट मसल्स एंड सेवेंथ है सर्कुलर मसल्स। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस सातों मसल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ फ्यूसिफॉर्म मसल्स। फ्यूसिफॉर्म मसल्स स्पिंडल शेप में होती है। फ्यूसिफॉर्म मसल्स कैसे शेप में होती है? स्पिंडल शेप में होती है। देन फ्यूसिफॉर्म मसल्स हैज मस्कुलर बेली विथ टेंडन्स एट वन और बोथ द एंड्स। जो फ्यूसिफॉर्म मसल्स होती है ये एक मस्कुलर बेली की तरह होती है विथ टेंडन्स एट वन और बोथ द एंड्स। इस मसल्स के दोनों एंड्स में टेंडन्स होते हैं, ठीक है। जैसे बाइसेप्स ब्रेकाई, एग्जाम्पल के लिए एक बाइसेप्स ब्रेकाई, इसका फॉर डाइजेस्ट्रिक मसल्स भी होती है एंड ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन सेकेंड हमने पढ़ा था पैरेलल मसल्स। तो पैरेलल मसल्स जो होती है वो पैरेलली अरेंज जो होती है, ठीक है। अब इसके सब डिविजन्स पढ़ेंगे हम। तो सब डिविजन्स आर क्वाड्रिलेटरल, देन सेकेंड है स्ट्रेप लाइक, थर्ड है स्ट्रिप लाइक विथ टेंडनियस इंटरसेक्शन। फर्स्ट है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में थायरोहाइड मसल्स आएंगी, प्रोनेटर क्वाड्रेटस आएंगी। सेकेंड है स्ट्रिप लाइक में जैसे सीधी एक पट्टी हो गई, इस टाइप में मसल्स होती हैं। तो स्ट्रिप लाइक मसल्स है स्टेनोहायोइड मसल्स, सार्टोरियस मसल्स। थर्ड है स्ट्रिप लाइक विथ टेंडेनियस इंटरसेक्शंस। जो स्ट्रिप लाइक विथ टेंडेनियस इंटरसेक्शंस मसल्स जो होती है, तो ये एक हो गए स्ट्रिप लाइक मसल्स। इसमें लास्ट में टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स जैसे रेक्टस एब्डोमिनिस जो मसल्स होती है उसके दोनों साइड में टेंडन्स होते हैं। थर्ड, देन अब हम पढ़ेंगे पिन्नेट मसल्स। द फाइबर्स आर अरेंज्ड इन ए फेदर लाइक पैटर्न। ये इनका पैटर्न फेदर लाइक होता है, मतलब फेदर लाइक मतलब फैला हुआ है, इधर भी फैला और बीच में टेंडन, ठीक है। सब डिविजन्स आर, अब हम पढ़ेंगे पिन्नेट मसल्स के डिविजन्स। यूनिपिन्नेट मसल्स। फर्स्ट
फर्स्ट है यूनिपिनेट मसल्स. मसल्स फाइबर आर अटैच्ड टू वन साइड ऑफ द टेंडन लाइक हाफ ऑफ ए फेदर. क्या बोल रहा है ये? मसल्स, यूनिपिनेट मसल्स जो होती है ये टेंडन है बीच में, तो इस साइड में, एक साइड में फैली हुई होती है फेदर की तरह. बीच में टेंडन और फेदर की तरह साइड में फैली हुई होती है. एग्जाम्पल के लिए फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, प्रोनियस टर्टियस और पाल्मर इंटरओसाई मसल्स. ये यूनिपिनेट मसल्स हैं. टेंडन के एक ही साइड में प्रेजेंट होती है, या तो लेफ्ट या तो राइट. देन बाइपिनेट मसल्स, सेकेंड बी वाला. मसल्स फाइबर आर अटैच्ड टू बोथ साइड ऑफ द टेंडन लाइक ए कंप्लीट फेदर. जो बाइपिनेट मसल्स होती है वो टेंडन, ये टेंडन है, टेंडन के इस साइड भी होंगी, टेंडन के इस साइड भी होंगी, ये कंप्लीट फेदर बनाती है. ठीक है. एग्जाम्पल फ्लेक्सर हेलुसियस लोंगस, रेक्टस फिमोरिस और पेरोनियस लोंगस, डोर्सल इंटरओसाई. सी में है मल्टीपिनेट मसल्स. इसमें क्या बोला है? इट्स कंसिस्ट ऑफ मेनी पिनेट स्ट्रक्चर सेट टुगेदर ऑन द मसल्स. क्या बोल रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ मेनी पिनेट स्ट्रक्चर सेट टुगेदर वन द मसल्स. इसमें क्या होता है? अब हमने बाइपिनेट में पढ़ा था कि एक टेंडन होता है, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में भी मसल्स होती है, तो वो हो गई बाइपिनेट मसल्स. इसमें क्या होती है? बहुत सारे टेंडन्स भी होते हैं और मसल्स भी बहुत सारी होती है. टेंडन मसल्स, टेंडन मसल्स, टेंडन मसल्स, मतलब ये गुच्छे की तरह होता है. मल्टीपिनेट स्ट्रक्चर का एक गुच्छे की तरह होता है मसल्स. ये एग्जाम्पल के लिए सब स्केपुलरिस डेल्टोइड मसल्स, सब स्केपुलरिस डेल्टोइड मसल्स. अब फोर्थ है सर्कमपिनेट मसल्स. सर्कमपिनेट मसल्स फाइबर आर अटैच्ड टू ऑल साइड ऑफ द टेंडन. एग्जाम्पल टिबियालिस एंटेरियर. सर्कमपिनेट मसल्स में क्या होता है? जो टेंडन्स होता है उसको एंटेरियरली, पोस्टेरियरली, लैटरली, चारों तरफ से मसल्स घेरी हुई होती है, इसीलिए इसे सर्कमपिनेट मसल्स कहा जाता है. देन फोर्थ है ट्रायंगुलर मसल्स. ट्रायंगुलर मसल्स, अब ट्रायंगुलर मसल्स के सब डिविजन्स पढ़ेंगे. तो फैन शेप्ड में होती है, तो फैन शेप्ड में वन साइड ट्रायंगल बनाती है. तो वन साइड ट्रायंगल बनाने वाली मसल्स कौन सी होती है? टेम्पोरलिस मसल्स होती है. टेम्पोरलिस मसल्स जो अपने ईयर के ऊपर में इस टाइप का शेप बनाती है, वन साइड ट्रायंगल बनाती है. ठीक है. अब ट्रायंगुलर मसल्स का सेकंड है ट्रेपेजॉइड शेप में होती है. एक मसल ट्रेपेजॉइड शेप में होती है जो टू साइड ट्रायंगल बनाती है. तो टू साइड ट्रायंगल कौन सी मसल्स बनाती है? ट्रेपेजियस मसल जो होती है, इसलिए इसको ट्रेपेजियस शेप कहा जाता है, ट्रेपेजियस मसल्स को. ठीक है. देन फिफ्थ है स्पाइरल और ट्विस्टेड मसल्स. स्पाइरल और ट्विस्टेड मसल्स क्या होती है? स्पाइरल जो मुड़ी हुई, स्पाइरल जो मुड़ी हुई, थोड़ी मुड़ी हुई होती है, एंड ट्विस्टेड ट्विस्ट किए हुए मसल्स होती है. एग्जाम्पल पेक्टोरलिस मेजर एंड लेटिसमस डोर्सी और स्पाइनेटर एटीसी. ये मसल्स स्पाइरल एंड ट्विस्टेड होती है. एंड देन सिक्स्थ वाला है क्रूसेट मसल्स. क्रूसेट मसल्स, तो द फाइबर आर क्रोस्ड. ये क्या होता है? क्रूसेट मसल के फाइबर क्रॉस्ड रहते हैं एक दूसरे से, इस तरह क्रॉस्ड. एग्जाम्पल स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स, मेसेटर मसल्स, देन अडक्टर मैग्नस मसल्स. सेवंथ है सर्कुलर मसल्स. सर्कुलर मसल्स, मसल्स फाइबर आर अरेंज्ड इन सर्कुलर मैनर.
सर्कुलर मसल्स के मसल्स फाइबर जो होते हैं राउंडेड होते हैं, राउंडेड। इसका एग्जाम्पल है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, सेकेंड है ऑर्बिकुलरिस ओरिस। तो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई जो होती है अराउंड लिप्स, लिप्स के चारों ओर होती है, ठीक है। फिर ऑर्बिकुलरिस ओरिस जो होती है अराउंड टू आई, आंखों के चारों ओर होती है, ठीक है।